तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यूनिट 12 कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका सेकंड पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे COOH, इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सुफिक्स में लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सुफिक्स में क्या यूज करते हैं हम? ओइक एसिड। नॉर्मल करेंगे ना जब देखना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो मेनली दो पार्ट से मिलकर बनाई है। क्या होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में? C≡OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH होता है। और इसको हम सिंपली लिखें तो इस तरीके से है, एक तो इसमें होगा कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है? OH, यही होता है इसमें, ठीक है। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप हम पढ़ के आए अभी एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा अभी हमने। और OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस कंप्लीट इसका जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या दे दिया? ये देखो, कार्बोनाइल का तो क्या ले लिया यहाँ से? कार्बो, ठीक है, और हाइड्रोक्सी का क्या ले लिया? ऑक्साइड, कार्बोक्साइल वन, हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्साइड, ये हो जाएगा। तो इसका ले लिया OXYL। तो क्या बन जाएगा इससे? देखो, इससे बन जाएगा दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्बोसाइल, इस तरीके से बोलेंगे। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? कार्बोसाइल, ठीक है। और इसके सुफिक्स में क्या लगता है? ओइक एसिड। बेसिकली दो ग्रुप से बना है, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रो ग्रुप से मिलकर बना है। तो इसका तो हमने ये पीछे वाले वर्ड ले लिए और इसकी क्या ले लिए? आगे वाले वर्ड, कार्बोसाइल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोसाइल ग्रुप। तो कोई भी कार्बोसाइल, कोई भी कार्बन की चेन है जैसे CH3 CH2 C≡OH, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक बोले तो मतलब एरोमेटिक कार्बन के ऊपर ग्रुप लग सकता है। जैसे बेंजीन की बात करूँ मैं, तो बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप हो सकता है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक कैसे होते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड? एलिफेटिक में कहने का मतलब है कि कार्बन की जो चेन है CH3 C≡OH, यानी कार्बन के चैन के पीछे OH ग्रुप हो, एक ग्रुप हो, दो ग्रुप हो, तीन ग्रुप हो, उन सभी को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे। एक ग्रुप है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे, या कार्बोसाइल ग्रुप, या फिर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे COOH, दो लगे हैं तो क्या बोल देंगे? डाई कार्बोसाइल ग्रुप। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, इसकी डिस्कस नहीं करेंगे हम। बस ये देखो कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं। तो ये कार्बन की चेन कितनी बड़ी हो सकती है? मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है इससे आगे, इस तरीके से कार्बन की चेन कितनी बड़ी हो सकती है। ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में ही पाए जाते हैं। और कार्बन ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन 12 से 16 कार्बन है, 12 से कितने हो? 16 कार्बन है, तो इसका नाम हम क्या बोल देते हैं? इसको फैटी एसिड। तो इसे क्या बोल देंगे हम? फैटी एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड ही बोल सकते हैं जब उसमें कार्बन 12 या 16 से अधिक हो, या 12 या 16 हो, ठीक है। जैसे हमारे पास कई एग्जाम्पल ऐसे, जैसे C17H35 COOH, तो इसको डायरेक्ट फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। क्या ये? फैटी एसिड। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जैसे C15 हो जाएंगे, कार्बन थोड़े हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, और लास्ट में COH ग्रुप हो, 15 हो, 16, 17, 18, मतलब ज़्यादा कार्बन हो, 12 से अधिक कार्बन हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम डायरेक्ट कि ये भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में फैटी एसिड है,
ऐसे नाम दे देते हैं इसको फैटी एसिड। ठीक है, ये चीज़ इसमें ध्यान रखें। कार्बोक्सिलिक एसिड दो ग्रुप से मिलकर बना है, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। नोमेनक्लेचर देखो कैसे करते हैं, अभी बताया था मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड है जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके सुफिक्स में क्या लगता है भाई, इसके सुफिक्स में जो वर्ड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड लगाना है। तो देखो इसके अंदर एक ही कार्बन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथ, सिंगल बॉन्ड होंगे मिथेन। एक कार्बन का मिथ, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ए, और प्लस में क्या लग जाएगा यहाँ पे, ओइक एसिड। ठीक है, दो वावल एक साथ हो गए तो ये वावल कट जाएगा, ये वावल नहीं काटना। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप का है, और ये था अपने पास डबल या सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाने के लिए, तो यहाँ से ये वावल काट देते, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, मिथेनोइक एसिड। तो इसका जो कॉमन नाम है, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से ये कॉमन नाम है, ये मिथेनोइक IUPAC नेम है। तो इसका नेमिंग करते हैं, देखो इसकी नेमिंग कैसे करें, 1 2 3, 3 कार्बन है। ये ध्यान रखना, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, इसका कार्बन भी काउंट करते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं कह सकते, वीक एसिड होता है वैसे ये, लेकिन ये इसकी पावर स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इसको नंबर हमेशा 1 मिलता है। तो कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, प्रोप। और सभी कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो प्लस में एन, प्रोप। 3 कार्बन के लिए तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे सुफिक्स में क्या लगा, ओइक एसिड। तो क्या बन जाएगा, ये वावल कट जाएगा, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से नेमिंग करनी है इसकी। ठीक है, वही रूल है। अब देखो इसमें ये पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे हम, ये हो जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग पता है, यहीं से करते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बनों का क्या होता है भाई, 4 कार्बनों का होता है ब्यूट। 4 कार्बनों का क्या होता है, आगे लिख दो थोड़ा सा, 4 कार्बनों का हो गया ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो प्लस में ए, और प्लस में पीछे 1 नंबर पे क्या है, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। और यहाँ पे एक ओइक एसिड लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं लिख रहा, देखो एक ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड बात है कि एक पे ओइक होगा, तो ये हमने नाम दे दिया इसका ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन इसका नाम क्या देंगे, तो 3 पे यहाँ पे डैश करके लिखा देंगे। 3 पे के कार्बन का क्या होता है, ये मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये वावल है, ये कट जाएगा, बाकी इसको ऐड करके लिखो, ये वर्ड छोटे हो जाएंगे, स्पेस खत्म हो जाएगा इनके बीच का। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग करनी है। अब अगले कंपाउंड में देखो इसकी नेमिंग क्या होगा, तो ये चैन ही सिलेक्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहो तो इस बेंजीन को बाहर रख दो। ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो मैंने बता रखा है कि नेमिंग तो ये शुरू होगी, नंबरिंग तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बनों का क्या हो गया भाई, ये 3 कार्बनों का हो गया ये प्रोप। 3 कार्बनों का हो गया यहाँ पे प्रोप। और प्रोप पे देखो 2 पे क्या लगा हुआ है, ई। प्रोप 2 पे क्या है, 2 पे है ई प्लस में, और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। ठीक है, तो वावल आगे एक साथ, ये वावल कट जाएगा, तो प्रोप 2 पे इन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आगे बेंजीन है, इस 3 नंबर पे क्या लगी हुई है, बेंजीन। तो बेंजीन को प्रीफिक्स में यूज करेंगे, तो प्रीफिक्स में बेंजीन का नाम क्या होता है, 3 पे फिनाइल। इस तरीके से बेंजीन को क्या बोल देते हैं, फिनाइल बोल देते हैं, एज ए प्रीफिक्स में यूज करते हैं। सुफिक्स में तो बेंजीन बोलते हैं, तो प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो फिनाइल बोलते हैं। 3 फिनाइल प्रोपेन 2 पे इन ओइक एसिड। स्पेस कम कर देना, वर्ड छोटे कर देना। ठीक है, तो ये नंबरिंग होगी, नाम नेम होगा इसका। इसमें ही क्या नाम होगा भाई, ये सिलेक्ट करो। और ये चीज़ ध्यान रखना, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, इसको पहली नंबरिंग मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस ग्रुप को पहली नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, एक नंबरिंग। उसी तरीके से नंबरिंग करो, 1 2 3 3 हो गया भाई। 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप, सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड। प्रोप सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड, प्लस क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। और अब ये देखो Br लगा हुआ है, Br किस में यूज करते हैं, एज ए प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में जाएंगे 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। जो 2 वावल एक साथ थे, ई और ओ, एक वावल कट जाएगा, ई वाला। और इसको देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये सेलेक्ट करें पेन चेन, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्रोप, 3 कार्बन का होगा प्रोप। और सभी में क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो ए, और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। तो क्या बन गया ये प्रोपेनोइक एसिड।
तीन कार्बन है, तीन 1 2 3 कार्बन का प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है एन, और पीछे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा भाई ओइक एसिड, या कार्बोक्साइल ग्रुप है तो ओइक एसिड। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स में इसमें लगाते हैं अमीनो, तो कितने नंबर पे लग जाएगा 3 पे अमीनो, ये यूज करना 3 अमीनो, और 2 वावल है एक साथ तो 1 वावल कट जाएगा, तो यह नाम हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम देखो, इसका साफ कर देता हूँ, तो इसका नाम देखो ये क्या होगा, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन का क्या होगा भाई प्रोप। अब देखो दूसरे कार्बन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या लग जाएगा आइन, और सुफिक्स में क्या लगेगा ओइक एसिड, तो क्या बन गया प्रोपेन 2 पे आइन ओइक एसिड, तो यहाँ पे ये 2 वावल हैं एक साथ, ये वावल कट जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी नोमेनक्लेचर करना हमें, ठीक है, ध्यान रखना सुफिक्स में क्या लगाना है, बाकी सभी किस में यूज करेंगे, और जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे एज ए प्रीफिक्स में, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम किस तरीके से इन एन आइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसका नोमेनक्लेचर सिंपल सा कर लेना। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो इसमें क्या होता है आर ग्रुप कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपली बताऊं तो देखो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसकी RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे भी बताया था मैंने, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है इस आर की जगह, ठीक है। उससे हमें कुछ नहीं है, हम किसको देख रहे हैं, मेनली हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को देख रही है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बना ली। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या मिलेगा, इन ऑक्सीजन के ऊपर क्या मिलेंगे 2 लोन पेयर, इस तरीके से ये होगा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखना एक बार, कितनी हाइब्रिडाइजेशन आएगी इस कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, 3 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक पाई बॉन्ड है इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या है कि ये ट्रायंगुलर है, एक ही प्लेन में है, सारा मॉलिक्यूल क्या होगा एक ही प्लेन में होगा, और इसका बॉन्ड एंगल नियर अबाउट कितना मिलेगा 120 डिग्री, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी लगभग 136 पिकोमीटर मिलेगी, और ये कितनी मिलेगी हमको, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो बॉन्ड लाइन छोटी होती है, डबल बॉन्ड होगा तो इसके कंपैरिजन में ये मिलेगी हमें 126 पिकोमीटर, या 123 मिलेगी, 123 पिकोमीटर ये होता है, ठीक है। तो जो अपने पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये रेजोनेंस स्टेबल भी होता है, तो ये क्या होता है रेजोनेंस स्टेबल। तो रेजोनेंस स्टेबल कैसे होता है ये देखो, जैसे अपने पास है RC डबल बॉन्ड OH, ये लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर भी लोन पेयर, तो देखो इस पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाती है, और ये बॉन्ड पेयर उठ के लोन पेयर में चले जाती है। रेजोनेंस को इस डबल एडिडाइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा R एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पे, और उसके साथ क्या लगा हुआ है H, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड पेयर किसमें चला गया ऊपर लोन पेयर में, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर और आ गया, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अपने पास हमें पता कि ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा, यानी अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये H चला जाएगा, तो H चला जाएगा। अब रेजोनेंस तो बन गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को होली स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ से H चला जाएगा तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। जो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा एक H पॉजिटिव, बॉन्ड देके गया तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव किसको मिल सकता है इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, ये H पॉजिटिव देता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या लिखेंगे हम RC सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो ये जो है ना ये H है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण पाई बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन पे हो सकता है और एक बार इस ऑक्सीजन पे हो सकता है, तो पाई बॉन्ड तो इसके अंदर डीलोकलाइज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल। देख लो चाहे यहाँ पे क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड वापस यहाँ पे लोन पर बॉन्ड पे में चेंज हो सकता है, ये वापस
किया जा सकता है, तो दोबारा से ये स्ट्रक्चर फिर बन जाएगी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस टेबल है। पाई बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, एक बार इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये H पॉजिटिव इजीली दे सकते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये H है ना, एक बार इसके साथ चला जा सकता है, एक बार इसके साथ। जैसे यहाँ पे H इस ऑक्सीजन के साथ था, तो अब ये H किसके साथ चलेगा, उस ऑक्सीजन के साथ, ड्यू टू रेजोनेंस टेबल के कारण। ठीक है, तो इस रेजोनेंस टेबल के कारण एक चीज और देखो, एक अपने पास कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप था जो C डबल बॉन्ड O इस तरीके से था, या फिर सिंपली मैं इसे लिख दूं, ये कार्बोनाइल ग्रुप था अपने पास, था ना, तो ये बॉन्ड लेके चला जा सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब बात करते हैं, एक तो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, इस ग्रुप की बात करते हैं, इस ग्रुप की। ठीक है, और एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइलिक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कौन इजीली देगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक किसके पास अच्छा जनरेट हुआ है, तो आंसर क्या होगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अच्छा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही इजी देगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अच्छा जनरेट हुआ है। जबकि इसके कंपैरिजन में ये रेजोनेंस टेबल है, इस कार्बन के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई नहीं देगा। वैसे ये पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव नेचर का होगा, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, किसका लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कार्बोक्साइल ग्रुप का। जबकि कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। तो आज के लिए इतना ही करना, बाकी कल कराएंगे। थैंक यू।